हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्ट नेटिव में लोड मोर फंक्शनैलिटी के बारे में। सो लोड मोर फंक्शनैलिटी एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल फंक्शनैलिटी होती है। जब भी आप किसी सोशल एप्लीकेशन को बनाएंगे या जैसे कि हमारे पास आप देख सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है। जब हम इसको इसमें देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक नीचे फंक्शनैलिटी होती है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो नीचे एक लोडर चलने लगता है, राइट। सो वो लोडर क्या होता है? बेसिकली वो हमारा लोड मोर फंक्शनैलिटी है। समटाइम आपने वेब पे पेजिनेशन देखा होगा, जहाँ पर 1 2 3 करके नंबर्स लिखे होते हैं नीचे, बॉटम बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट पे, जहाँ पर बेसिकली हम नंबर्स पे क्लिक करके हम अ, कई सारे डेटा को देख पाते हैं, राइट। मल्टी और भी सारे डेटा को देख पाते हैं, राइट। सो वेन एवर we have a lack of data or more data, so we are getting the data from the API, right. So if the API is getting, yeah, like giving you like a lack of data, so it will take some more time, right. So हम उस टाइम को कम करने के लिए बेसिकली पेजिनेशन और यू कैन से लोड मोर फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं। सो इन रिएक्ट नेटिव अगर आप बहुत बेसिक यूज़र हैं, अगर आपको बहुत नॉलेज नहीं है रिएक्ट नेटिव पर, देन आप ये वीडियो को बहुत आराम से देख सकते हैं। आप एडवांस यूज़र हैं तब भी आप देख सकते हैं, बिकॉज लोड मोड फंक्शनैलिटी तो हर जगह होती है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि लोड मोड फंक्शनैलिटी होती क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके गाइस, सो बहुत ही सिंपल होने वाला है। ओके, सो मैं बनाने जा रहा हूँ क्लास बेस्ड कंपोनेंट फर्स्टली, एंड क्लास का नेम देने वाला हूँ लोड मोर, करेक्ट। एंड एक्सटेंड करने वाला हूँ प्रॉपर्टी। सो बिफोर एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टी आई जस्ट वांट टू import the react and the component, yeah, like this. Okay, okay guys, so let me just correct the thing. So I just want to make this as a class based component. Load more is the class name, correct. Okay, and extend the component, correct. And we'll have the constructor, we'll have the props inside this, and we'll have the super and props. Okay, okay, cool. And we should have something like component in this, correct. Component, okay. And we need to use render over here. Oh sorry, okay. Now perfect. And this div is only used for the React.js, right. So we need to use view, so we just need to import from React native package. ओके गाइस, सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हमने अभी क्या किया है, सिर्फ हमने अभी रिएक्ट पैकेज को लिखा है, जहाँ पर कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने इनहेरिट करी है प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट इनसाइड माई लोड मोर क्लास, एंड कंस्ट्रक्टर बनाया है, रेंडर बनाया है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हम लोगों ने वो फॉलो अभी यहाँ पर किया है, और हम लोगों ने अभी यहाँ पर कुछ भी खास नहीं किया है, राइट। सो गाइस, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप भी इसे कर सकते हो, बहुत आराम से इसे कर सकते हैं आप। ओके, और इसे एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस लोड मोड को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। एंड हम अब इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ व्यू, कुछ टेक्स्ट, एंड हम यूज़ करेंगे फ्लैट लिस्ट। तो फ्लैट लिस्ट यूज़ करेंगे हम, ओके ओके। एंड ओके, ये हो गया यहाँ पर, इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू द डेमोस्ट्रेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको बैकग्राउंड कलर दे दे के एक एक व्यू को बारे में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। हे देयर, ओके। सो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ओके ओके ओके। सो लेट मी जस्ट गिव द स्टाइल एंड
flex 1. Okay, so okay, so just refresh this page once, and timing, just give it, okay, sorry, okay, okay, just to give justify content center. Okay, and the align items will be in center, so that we can see our text is just center in the screen, right? Okay, so I will use English and Hindi both, so that कुछ यूज़र हमारे इंग्लिश हिंदी दोनों में देखते हैं, so वो अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट? Okay guys, so now, okay, this is our application, right? So I can't see, okay, I can see the text over here, right? Okay, so now this property is applied on this list here, right? So we need to just load the data of timing. Now I'm just going to make the temporary data over here array, which is basically the format, array format. Okay, so I'm just making some simple type of object, like 4 object I made here. Okay, so okay, so we'll use the flat list, simple flat list we are going to use. We can use the map also here. So कुछ लोग यहाँ पर मैप भी यूज़ करते हैं, बट मैप में हमें स्क्रॉल व्यू लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं. बट अगर आप फ्लैट लिस्ट यूज़ करोगे तो आप उसके डायरेक्टली प्रॉप यूज़ कर सकते हो, राइट? ओके, so we're going to use the flat list, just flat list. Oh, give me a second. Now we'll have the style prop. We can use the style prop over here, so we can pass the flex 1. Okay, and another property will have the data. So inside the data, basically we can pass this dot state dot data. ओके, सो नाउ अभी मैं कुछ भी डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपको कॉम्प्लिकेशन लगे यहाँ पर. सिंपल सी चीज़ें आप डायरेक्टली देख पाओ, इसलिए डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा हूँ. मैं डिस्ट्रक्चर बेसिकली बता चुका हूँ, मैं डिस्ट्रक्चर करने की कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो है इसका. सो आप उससे देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो आप जाके वहाँ से देख सकते हो और इस वीडियो को बाद में रिज्यूम कर सकते हो. ओके, एंड देन वी कैन यूज़ द रेंडर आइटम प्रॉप. इस बेसिकली प्रॉप के अंदर हम अपने जो भी हमारा फ्लैट लिस्ट का व्यू होता है, इस व्यू के अंदर हम बेसिकली हम यहीं पर व्यू बना सकते हैं. अदरवाइज हम दिस डॉट समथिंग नेम से हम व्यू बना सकते हैं. ओके, सो आई जस्ट वांट टू मेक द व्यू separately, so this dot render view. Okay, just copy this name and मैं इसको यूज़ करूँगा रिटर्न. ओके, बहुत ही सिंपल सा है. ओके, सो जब हमने रेंडर व्यू किया है यहाँ पर, सो हमारे पास यहाँ पर आइटम मिलेंगे हमको, जो कि बेसिकली क्या होंगे, जो डेटा में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं. सो ये हर एक सिंगल एक ऑब्जेक्ट हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, एक आइटम होगा. ओके, सिंपल सी चीज़ है. ओके, सो अब हम वी आर गोइंग टू यूज़ द व्यू ओवर हियर. ओके, ओके, जस्ट गिव इट टू द स्टाइल. ओके, ओके, so we can give the height timing. Now we can give the height is something like 130, and width we can give the 100% over here. And yes, so we can give it to background color timing now green. Okay, timing now we can just give the background color, but for for every boxes, the background color will be the background is one only. Just timing now we are just using this only. In this only video I will make the API call and will get the data. Okay, but I'm just example, मैं अभी स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ. You can skip this if you not interested to design this structure. Okay, you can skip this video. So बिगिनर्स के लिए मैं अभी स्किप नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप स्किप कर सकते हो अगर आपको आता है तो. ओके, टेक्स्ट and justify content is center. Okay, align items is center, correct.
Okay, just save this area and just want to use, but before using anything else, just want to give the one more property over here, which is very pretty common, key extractor, this one. Okay, okay, so please just focus on this. We'll have the item comma index. Okay, okay, item comma index. So in the inside this you can see index will be the I think very unique thing. So index जो होगा बहुत ही unique चीज़ होगी, मतलब every of for each of every object, or you can say for each and every item, index will be the unique. Okay, so we'll just do string like this, and our job has been done, right? Okay, let me just see my view on my simulator. Okay. Okay, okay, so now just where the flags one data render view. Okay, and the height and the width is 100%. Okay, suppose that timing now will have the width something called 400. Let's see, and the 30% it is just like we can give the 120. So now you can see we'll have like this, right? So this will be the different items for us. So let me just call the API so that you can get the thing in the real time. Okay, okay, so we'll use the JSON placeholder, JSON placeholder. Okay, सो इसका यूज़ करके बेसिकली हम सिंपल सी एक डेमो टाइप की रेस्ट API इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर पेज नंबर एंड लिमिट भी दे सकते हैं. ओके, सो कैसे हम पेज नंबर एंड लिमिट दे सकते हैं वो इन चीज़ों को देख लेंगे हम यहाँ पर. बहुत ही सिंपल सा चीज़ है. ओके, so you can use these data, or you can use these data, something like this. Okay, so we have a bunches of data here, right? बहुत सारा डेटा है हमारे पास. ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं. यहाँ लिखना आपको लिमिट इस तरीके से, एंड लिमिट देते हैं हम 10 की. यहाँ पर सॉरी, लिमिट देते हैं 10 की, एंड पेज नंबर देते हैं यहाँ पर हम 1. ओके, सो अब इस URL को यूज़ कर सकते हो. मैं राइट ID नंबर 10 तक आ रहा है, ID 1 से स्टार्ट होता है. अगर हमें यहाँ पेज नंबर 2 दे देंगे, देन आप देखोगे हमारे पास 11 से करीब 20 डेटा आएंगे. 11 से 20 वाली ID आएंगी, 11 to 20 वाली ID आएंगी, राइट? सो नाउ वी गोइंग टू यूज़ दिस वन. ओके, सो जब भी आप कंपोनेंट पे आते हो तो कंपोनेंट डिड माउंट फर्स्ट फायर होता है, राइट? कंपोनेंट डिड माउंट, right? So we are going to use the fetch, okay, for making the API call, fetch, and we can make our URL. So API, you can call API URL. Okay, so API URL यहाँ पास कर दीजिए. Okay, and dot then we'll have the response, and response dot can make wrap into the JSON. Okay, and dot then
and response JSON something, we can write the name. Okay, like this. So now we can set the state. So set state. So we can make the, or we can use like this data, right? We can make this, the empty array over here. We can use the data and response JSON. Oh, sorry. So data, sorry, response JSON. Okay, this data, right? So now I'm going to just define something different thing, or you can use, you can see the reflection over here. Okay, so now refresh this page. Okay. Nothing we are getting over here. Let me just check this. The data is empty array, setting the state. Okay, so like let's just console.log response JSON, okay. Okay, so you can see we are getting, actually we don't need to check. So you can see we are getting the data, right? So we are getting the 10 amount of data. So we can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right? So we're getting the 10 data, right? Okay, so this function basically working, right? Okay, so now we just need to manipulate something so that हमारी लिस्ट थोड़ी सी अच्छी दिखे. ओके, तो उस पर फोकस कर लेते हैं पहले. सो हमारे पास क्या क्या डेटा आ रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं. हमारे पास डेटा क्या क्या आ रहा है, हमारे पास थंबनेल यूआरएल आ रहा है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम. तो हम इस व्यू की जगह यूज़ कर सकते हैं इमेज बैकग्राउंड, राइट. ओके, एंड हम यूज़ कर सकते हैं थंबनेल यूआरएल. सो यहाँ दे देते हैं सोर्स, राइट. सोर्स दे देते हैं और दे देते हैं इसके अंदर URI. सो आइटम डॉट दिस वन. ओके, सो अभी देखते हैं. ओके, कूल, वी आर गेटिंग, राइट, वी आर गेटिंग. एंड टेक्स्ट वी आर गेटिंग, राइट. सो जस्ट okay, so we're getting like this. Hey there. We don't need, I think, this one, or we can use actually. So we can use like this item dot और हमें मिल रहा है यहाँ पर टाइटल, तो टाइटल को यूज़ कर सकते हैं, टाइटल, राइट. और हम एक काम कर सकते हैं, अभी पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हमको UI मिल रहा है, इस तरीके का UI मिल रहा है, राइट. तो हम एक काम करते हैं, सो थोड़ा सा इसका जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं, 180 कर देते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने स्टैटिक दे रखा है, राइट. एंड अभी चूँकि हम लोगों ने दे रखा है ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप से माइनस का 40. तो अभी देखते हैं क्या होता है. ओह सॉरी, मार्जिन बॉटम ही दे देते हैं. ओके, करेक्ट, जस्ट चेक. सो ये क्या हो गया भाई. ओह सॉरी, एक्चुअली हम लोगों ने पूरे व्यू को दे दिया, हमें सिर्फ टेक्स्ट को देना है, तो हम देंगे पैडिंग बॉटम. करेक्ट, अभी सही है, करेक्ट. देखो हो गया सही. अब थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये देखो अभी हम स्टैटिक दे रहे हैं, बट इस तरीके से नहीं देना चाहिए, राइट. हमें
हर चीज़ डायनेमिकली ही देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम हैंडल कर पाए बाद में। सो भी ठीक है, कूल। सो अभी 10 अमाउंट ऑफ डेटा हमको मिल रहा है। अब हम फ्लैट लिस्ट के साथ खेलेंगे यहाँ पर। तो फ्लैट लिस्ट का क्या कैसे खेलना है आपको ऑन एंड रीच फंक्शन प्रॉप यूज़ करना पड़ेगा, ऑन एंड रीच्ड प्रॉप यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है आपको सिर्फ फंक्शन कॉल करना है, दिस डॉट सपोज दैट हैंडल लोड मोर, एक फंक्शन का नेम बना लेते हैं, इसको कॉल करना है आपको, ठीक है, सिंपल सी बात, सिर्फ इसको कॉल करना है आपको। सो कैसे इसकी फंक्शनलिटी चलेगी वो देख लेते हैं हम। बहुत ही सिंपल सी फंक्शनलिटी, सिंपल सा अप्रोच है एक्चुअली यहाँ पर। सो हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली ओके, सो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, इसको बनाते हैं एसिंग टाइप का फंक्शन, ठीक है, एंड बनाते हैं हम यहाँ पर एक स्टेट नेम कॉल्ड पेज। सो इनिशियली पेज हमारे पास 1 होगा यहाँ पर, ठीक है, एंड अवेट लगाते हैं एंड दिस डॉट सेट स्टेट करेंगे, ठीक है। तो पेज को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट पेज, जो भी है उसमें हम +1 कर देंगे, राइट। ओके, ये हो गया हमारा सेटिंग द पेज वैल्यू, राइट, अभी के लिए। एंड हम क्या करते हैं, हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पर। एक्चुअली हमें वी नीड टू रीयूज़ द कोड, बट वी आर नॉट रीयूजिंग द कोड एक्चुअली फॉर टाइम बीइंग जस्ट नाउ, राइट। ओके, सो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इनिशियली स्टैटिकली पेज 1 दे रहे हैं, राइट। अब हम नहीं देंगे इनिशियली पेज 1, राइट। यहाँ पर हम यहाँ पर अब डायनेमिकली देंगे, तो जो भी हमारा पेज नंबर होगा, जो भी हम सेटिस्फाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही सारा काम होगा अब यहाँ पर, करेक्ट। अब जो हमको बेसिकली रिजल्ट मिलेगा रिस्पॉन्स जेसन में, वो हमें क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है प्रीवियस डेटा के साथ। तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है डॉट कॉन्कैटिनेट, बिकॉज वो एरे फॉर्मेटेड है, ठीक है, और हमें बस पास कर देना है रिस्पॉन्स जेसन। हो गया काम करना हमारा, ठीक है। अब देखो हमारे पास इनिशियली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बट हमें और भी डेटा मिलता जा रहा है, देखना, देखो यहाँ पर डेटा नहीं है हमारे पास, फॉलो करके हमें डेटा मिलेगा थोड़ी देर बाद, देखो मिल गया। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा है। देखो अभी यहाँ पर लिस्ट हमारे पास नहीं है, बस वो डेटा हमारे पास API कॉल हो रहा है, एंड कॉल होता ही, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसलिए आपको यहाँ पर धीमे मिल रहा है, ठीक है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि डेटा हमारे पास लोड हो भी रहा है कि नहीं, हमें बनाना पड़ेगा लोडर। तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉप होता है, बहुत ही सिंपल सा है, बिकॉज मैंने बताया ना आपको फ्लैट लिस्ट यूज़ करोगे तो सारे प्रॉप्स मिल जाएंगे आपको। सो हमारे पास यहाँ एक प्रॉप होता है लिस्ट, बेसिकली फुटर करके होता है, तो हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट फुटर कंपोनेंट। सो बना लेते हैं दिस डॉट फुटर लिस्ट, ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। सो सिंपल से काम करते हैं हम, एक बनाते हैं व्यू, ठीक है, इस तरीके का व्यू बना लिया हम लोगों ने, और हम यहाँ यूज़ करेंगे एक्टिविटी इंडिकेटर, ओके, एंड लोडिंग प्रॉप होता है इसके अंदर, उसको बेसिकली हम मेंटेन करेंगे स्टेट से। तो दिस डॉट हम बनाएंगे स्टेट डॉट इज लोडिंग बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, ओके, एंड साइज दे देते हैं हम इसका लार्ज, ठीक है, एक स्टेट बना लेते हैं इज लोडिंग नेम से, यहाँ पर उसको बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं फॉल्स, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे कि हमारा लोड मोर फंक्शन चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस लोडिंग को कर देंगे ट्रू, और जैसे ही कॉन्कैटिनेट होगा वो वहाँ पर क्या कर देंगे, हम वहाँ पर इस लोडिंग को कर देंगे फॉल्स अगेन, करेक्ट। चलो देखते हैं। ओके, सो दिक्कत आ गई, कुछ तो दिक्कत आ गई भाई साहब, कुछ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, जस्ट रीलोड कर लेते हैं। ओके, सो कुछ तो दिक्कत आ रही है, रिटर्निंग स्टेटमेंट द मिसिंग, ओके, यहाँ पर रिटर्न नहीं लगाया हम लोगों ने। सो हम क्या करते हैं, इसे जल्दी से कट कर लेते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब चेक करते हैं, और इसको तो इंपोर्ट कर लिया मेरे भाई, ओके,
just need to import. Yes, everything should work. तो थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से लोडिंग करने में थोड़ा सा इशू दे रहा है. ओके, जस्ट रीलोड कर लेते हैं अगेन इसको हम एक बार. ओके, रीलोड. ओके, you can just skip 10 seconds. चल जा भाई, चल जा. चल जा ब्रो, चल जा. ये काम कर लेते हैं, तब तक इसको हम दोबारा रीलोड कर लेते हैं. और जस्ट रन द ऐप अगेन. इट विल टेक हार्डली शायद 1 मिनट लेगा ये. 1 मिनट भी नहीं लेगा. ओके, what is the issue? Okay, now it will work. Definitely it will work. Yes, so now you can see the blank screen, right? After the API calling, this will definitely getting, right? So now let me just clear you guys. I think it just taken, I think, more time, so you can skip that video.
of the video. Okay, sorry for this video actually. Sorry for this taking so much time actually for you, wasting the time. But I'm really sorry for this. Okay, so जो हमारा व्यू था, हमने उस व्यू को बनाया था ग्रीन, आई थिंक कहीं तो हम लोगों ने ग्रीन कलर यूज़ किया था. ओके, सो हमें इस ग्रीन कलर को अभी के लिए रिमूव कर देना है. क्या हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, सॉरी बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर रहे हैं, राइट? देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट शो यू शिट. So you can use the loader while the API is calling and data हमको मिल रहा है तब तक के लिए. ओके, सो अभी दिखाते हैं. देखो अभी लोडर दिख रहा है आपको, लोडर दिख रहा है आपको यहाँ पर. सो लोडर बेसिकली क्या कर रहा है, जब तक हम API कॉल हो रही है देन डेटा आ रहा है तब तक लोडर चलेगा हमारा. ओके, दिख रहा है डेटा, लोडर इज़ रनिंग, राइट? सो लोडर चलता है, देन डेटा मिलता है, इसको सेट कर देता है, कॉन्केटनेट कर देता है आपके प्रीवियस एरे में एलिमेंट्स के साथ. जो भी आपका डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है एरे के अंदर उसके साथ कॉन्केटनेट कर देता है. ठीक है, सिंपल है. सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा. एंड बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई फ्लैट लिस्ट में किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो आई थिंक वो वीडियो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. एंड आई होप आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच.